हेलो फ्रेंड्स, एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज 20 साल का युवक हो या 40 साल का यंग आदमी या औरत बहुत जल्दी थक जाते हैं और फिर थकावट की वजह से गुस्सा आना, चिड़चिड़ाना और काम अधूरा रह जाना। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, लकवा बहुत कम उम्र में हो रहा है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या वो वजह है जिससे इंसान थक जाता है या फिर उसको जल्दी जल्दी बीमारियाँ आती है। तो मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा इसी बीमारी के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। यदि बीमारी न बोल के इसे एक सिंड्रोम का नाम दिया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि ये एक सिंड्रोम है जो पूरी बॉडी को एक जैसा अफेक्ट कर रहा है। इसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। थकावट के लिए जवाबदार है और बीमारियों के लिए भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ही जवाबदार है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट क्यों डेवलप हो जाता है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है और फिर रोकथाम के क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, इंसुलिन बनता है पेनक्रियाज की बीटा सेल से। इंसुलिन का सिर्फ एक ही काम है, वो है आपका जितना भी खाना खाया है और जितना भी ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाके अंदर सेल्स के अंदर एंट्री करा देना। और उसमें 80% जो ग्लूकोज है वो जाता है मसल्स में, फिर बचा हुआ लीवर में और फिर थोड़ा बहुत फैटी सेल्स में। मतलब मेन एरिया उसका इंसुलिन का एक्शन का रहता है वो है मसल्स, लीवर और फैटी सेल्स। तो जब आपने ज़रूरत से ज़्यादा कुछ खाना खा लिया तो अल्टीमेटली मसल्स भी बहुत सारा ग्लूकोज एंट्री करने से नहीं बोल देती है, तो फिर पेनक्रियाज इंसुलिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ाता है, ज़्यादा बनेगा इंसुलिन। फिर इंसुलिन जाके मसल्स पे अटैक करता है और बोलता है थोड़ा ग्लूकोज की एंट्री कर ले, क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है बॉडी में। थोड़ा बहुत इंसुलिन जब एक्शन करता है तो ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में स्टोरेज हो जाता है मसल्स में। बचा हुआ फिर और ज़्यादा ग्लूकोज है तो लीवर में स्टोरेज होता है और लीवर भी परेशान होकर अल्टीमेटली फैटी एसिड बना देता है। जब ये ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा बढ़ने लगता है, कुछ फैटी एसिड फैट सेल में जाके फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में जैसे ही आया वैसे ही इंसुलिन अल्टीमेटली ज़्यादा बढ़ेगा। फिर ग्लूकोज ज़्यादा आपने खाना खाया तो पेनक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन बनाएगी और आखिरी में ऐसा स्टेज आएगा कंप्लीट इंसुलिन रेजिस्टेंट, और आखिरी में फिर पेनक्रियाज भी थक जाएगी और इंसुलिन बनाना बंद कर देगी। तो एट दिस लेवल ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा। इसका मतलब है एक्स्ट्रा कैलोरीज कंजम्पशन। और फाइनली स्टेज आती है जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, मतलब डायबिटीज़। इसको होने में लग जाते हैं 15 से 20 साल। लेकिन इस 15 से 20 साल के दौरान ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। जो कॉम्प्लिकेशन आँखों का पर्दा खराब होना, किडनी खराब होना, स्ट्रोक यानी लकवा होना, हार्ट डिसीज़ होना और बहुत सारे फैटी लिवर इत्यादि। पीसीओडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जब इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं तो इसको रोकने के लिए अब हम क्या करेंगे और पहचाने कैसे। पहचानने का बहुत टेस्टिंग है, लेकिन टेस्टिंग उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रहती है जैसे होम-IR टेस्ट वगैरह। तो ये टेस्ट की बजाय बहुत सिंपल टेस्ट से ही डॉक्टर बता देते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है या नहीं। वैसे भी वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को आज की तारीख में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और बच्चों में भी, यंग लोगों में तो 20% पॉपुलेशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस है ही सही। तो सिंपल क्या तरीका होता है, एग्जामिनेशन से आपके गर्दन की त्वचा काली हो गई है, एक्एंथीसिस निग्रिकन्स, वेलवेटी त्वचा, कुछ स्किन टैग से या स्किन पे कुछ चट्टे पड़ रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कमर का घेरा। कमर का घेरा यदि 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा महिलाओं में और पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और फिर कुछ सरोगेटिव मार्कर्स जैसे ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ना, HDL कम होना, यूरिक एसिड लेवल बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना इत्यादि। और इसके कॉम्प्लिकेशन तो डेफिनेटली डेंजरस है, डायबिटीज़ से लेकर हार्ट डिसीज़ से लेकर और पाँव की नसें खराब होना, सभी कुछ। रोकने का तरीका, वेट लॉस। कितना वेट लॉस? बहुत ज़्यादा नहीं। यदि आपने 7% बॉडी वेट लॉस किया, यदि आप 100 kg और के हैं और आपने सिर्फ 7 kg वेट लॉस किया तो 50% चांसेस हो जाते हैं आपके डायबिटीज़ के रुकने के। मतलब वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइटरी मॉडिफिकेशन। फिर दूसरा होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इसलिए हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट के केसेस में, क्योंकि इंसुलिन का मेन एक्शन होता है मसल्स के लेवल पे। इंसुलिन 80% काम मसल्स पे करती है। यदि आपने मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कर दी, मतलब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और तीसरा होता है कुछ मेडिसिन। अगर फाइनली कुछ नहीं हो रहा है तो बेरेट्रिक सर्जरी या अपने इंजेक्शन मोन्जुरो जैसी दवाइयों का नाम सुना होगा। अदरवाइज सिंपल दवाई मेटफॉर्मिन, पायोग्लूटाजोन, DDP4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर्स इत्यादि दवाई दी जाती है। तो डाइट, एक्सरसाइज और साथ में मेडिकेशन या सर्जरी के ऑप्शनल अगर लगे तो।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आज की तारीख में कि हम आज से ही अपने आप को पकड़ लें, एक्सरसाइज और डाइट को दवाई की तरह अपनी दिनचर्या में शामिल करें, तो डेफिनेटली हमें और आगे एडवांस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लोगों को शेयर कीजिए। तो इससे क्या होगा, आई विल गेट मोटिवेटेड टू मेक सच ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच।